हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक अनुचुंबकीय पदार्थ जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 3 गुणे 10 की घात ऋण 4 है, 4 गुणे 10 की घात 4 एम्पियर बटे मीटर चुंबकीय तीव्रता के बाह्य क्षेत्र में रखा गया है। ज्ञात कीजिए। पहला हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? अपेक्षित चुंबकशीलता। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? चुंबकन की तीव्रता। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए हमें क्या निकालना है? चुंबकीय जो चुंबकशीलता है और चुंबकन की तीव्रता है, उसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तथा जो अपेक्षित चुंबकशीलता होती है बच्चों, उसको हम म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तथा ये जो होती है निरपेक्ष की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का क्या होती है? अनुपात होती है। तो ये बच्चों हमारे पास किसकी चुंबकशीलता है? ये तो होती है निरपेक्ष की चुंबकशीलता। और ये हमारे पास किसकी चुंबकशीलता है बच्चों? निर्वात की चुंबकशीलता। अतः अपेक्षित चुंबकशीलता निरपेक्ष तथा निर्वात की चुंबकशीलताओं का अनुपात होता है। और जो चुंबकन की तीव्रता होती है बच्चों, तो चुंबकन की तीव्रता हमारे पास क्या होती है? चुंबकन की तीव्रता जो होती है, वो चुंबकन की तीव्रता चुंबकीय प्रवृत्ति किस किस का गुणनफल होती है? ये चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम बच्चों किससे दिखाते हैं? काई से दिखाते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति तथा जो तीव्रता होती है, गुणा है ये, और जो तीव्रता होती है उसके गुणनफल के बराबर होती है। क्या होती है बच्चों? चुंबकन की तीव्रता जो होती है वो हमारे पास चुंबकीय प्रवृत्ति तथा तीव्रता के गुणनफल के बराबर होती है। और यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो मुख्य अवधारणा के पश्चात बच्चों हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया है, और क्या क्या दिया हुआ है? एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात काई का मान दिया है 3 गुणे 10 की घात ऋण 4 के बराबर। और साथ ही हमें क्या दिया? चुंबकीय तीव्रता के बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय तीव्रता कितनी दी? आई। और आई का मान बच्चों कितना है? 4 गुणे 10 की घात 4 एम्पियर बटे मीटर के बराबर दिया। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं? प्रश्न का हल। अब प्रश्न के हल में बच्चों हमसे क्या पूछा गया? म्यू आर अपेक्षित चुंबकशीलता पहले भाग में पूछा गया। तो अपेक्षित चुंबकशीलता जो होती है हमारे पास 1 धन काई के बराबर होती है। काई क्या होता है बच्चों? काई हमारे पास जो होता है ये चुंबकीय प्रवृत्ति होता है। तो हमें प्रश्न में काई का मान दिया गया है। तो हमारे पास अपेक्षित चुंबकशीलता का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों? 1 धन, ये दिया गया 3 गुणे 10 की घात ऋण 4 के बराबर। कितना? 3 गुणे 10 की घात ऋण 4, अर्थात बच्चों हमारे पास क्या जाएगा? 1 धन 0.0003। ये हमें मान हो जाएगा। जब हम 10 की घात 4 को नीचे लेंगे तो ये हमारे पास 10 की घात धन 4 हो जाएगी। अतः इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा? 1.0003 के बराबर हमें अपेक्षित चुंबकशीलता का मान प्राप्त हुआ। अब बच्चों, इसी प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? चुंबकन की तीव्रता। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने चुंबकन की तीव्रता का सूत्र दिया। तो बच्चों, चुंबकन की तीव्रता हमारे पास कितनी होगी? तो चुंबकन की तीव्रता हमारे पास चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चुंबकीय प्रवृत्ति गुणा किससे करना पड़ेगा? हमें तीव्रता से। अतः हमें काई और आई का गुणा करना है। तो काई का मान कितना है बच्चों? 3 गुणे 10 की घात ऋण 4। और बच्चों, इसके साथ ही हमारे पास इसका मान कितना है? 4 गुणे 10 की घात 4। अतः हमें कितना मान प्राप्त होगा बच्चों? 12 प्राप्त होगा, क्योंकि 10 की घात 4 धन में है और 10 की घात 4 ऋण में है, तो ये हमारे पास कट जाएंगे। अतः 12 एम्पियर बटे मीटर हमें प्राप्त हुआ। अतः दिए गए प्रश्न में अपेक्षित चुंबकशीलता 1.0003 तथा चुंबकन की तीव्रता 12 एम्पियर बटे मीटर प्राप्त हुई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।